बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, मेरा नाम मोहम्मद अमीन सलीमी है। मैं न्यूयॉर्क में जामा मस्जिद खून से बोल रहा हूँ, आपकी खानकाह से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे माशाल्लाह मुफ़क्किर दानिश्वर हमारे साथ हैं और आपको देखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह याद आ जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि जितना हमें आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए हम नहीं कर सकते। हमारे लिए आप बहुत ज़्यादा दुआ फरमाया करें कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा सवाल हज़रत आपसे ये है कि अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि अपने कुछ अमल के लिए अल्लाह ताला के मखसूस कलमात आप भी उनको बताते हैं, वो पढ़ते हैं, मखसूस दिनों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनके वो काम हो नहीं पाते और वो शिकवा भी करते हैं और फिर आपसे सवाल करते हैं कि मैंने पढ़ा था लेकिन ये मेरा काम नहीं हुआ। मेरा आपसे सवाल यह, वो पढ़ते तो हैं, बेशक अल्लाह ताला सुनता भी है और करता भी है, ये हमारा ईमान है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जो दूसरे मामलात हैं जो कि बेसिक और बुनियादी मामलात हैं, नमाज वो ना पढ़ें, पाकी और नापाकी का वो ख्याल ना रखें, हराम और हलाल में वो तमीज़ ना कर पाएँ, दुनियावी मामलात में वो बिल्कुल बेईमानी की उनकी कैफियत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से वो जो अमल कर रहे हैं, उनके वो जो काम है जिसके लिए उन्होंने वो अमल शुरू किया था वो नहीं हो पाए और वो फिर गिला और शिकवा करते हैं। तो इस सिलसिले में आप प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं और कोई रोशनी फरमाएं इस सिलसिले। जी, बहुत शुक्रिया सवाल का। हज़रत से इसकी तफसील समझ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अमीन सलीमी साहब आप खानका में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे जो है वो उलूम हमारे से फ़ायदा उठाते हैं। ये सब मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ और सदक़ा है कि जो उनसे सीखा हुआ आप हज़रात तक पहुँचाते हैं और आप हज़रात मोहब्बत से उसको जो है वो हाथों हाथ लेते हैं, उस पर अमल की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए सदक़ा जारिया है। बाकी आपने जो नुक्ता उठाया कि बहुत से लोग अमल करते हैं, दुआ मांगते हैं, कबूल नहीं होती, शिकवा भी करते हैं कि जी हमने मांगा लेकिन कबूल नहीं हुआ, तो आखिर उसकी वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला जो है उस वक़्त तक कबूल करते हैं जब तक दुआ करने वाला जल्दबाजी ना करे। मतलब दुआ में जल्दबाजी ना करे तो उस वक़्त तक अल्लाह दुआ को कबूल करते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि जल्दबाजी करने का मतलब क्या है? फरमाया कि मतलब यह है कि जब वो मांग रहा है, अमल कर रहा है, तो जब एक हद के बाद कहने लग गया जी मैं तो अल्लाह से मांग रहा था, कबूल ही नहीं हुई, मैंने अल्लाह से दुआ की, कबूल ही नहीं हुई, मैं तो ये अमल किया उसका कबूल ही नहीं हुआ, तो ये कहना शुरू कर दे, इसका मतलब ये जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि इसको ये कहने का हक़ नहीं, इसका काम बस मांगना है, अब मांगता रहे। अब ये तो उसका मंशा है कि उसने देना कब है, ये लिमिटेशन तो आप मुतय्यन कर रहे हैं कि एक चिल्ले के अंदर मिल जाए या 3 दिन में मिल जाए या हफ्ते में मिल जाए, ये तो आप मुतय्यन कर रहे हैं, ये तो देने वाले को पता है। जैसे नाबालिग मासूम बच्चा अम्मा के हाथ से रोटी भी छीन के मांगता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मा को पता नहीं अभी इसकी उम्र रोटी की नहीं है, अभी तो दूध ही पीना है इसने। इसलिए फरमाया कि जल्दबाजी ना करे, मतलब ये शिकवा ना करने लग जाए कि यार मैंने दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो दुआ को कबूल यकीनन करते हैं, लेकिन अल्लाह के कबूल करने की अपनी शक्लें हैं, अपने तरीके पे कबूल करते हैं। कभी तो फरमाया कि बेआईनी वही चीज़ दे देते जो मांगी, कभी अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर चीज़ अता फरमा देते हैं, कभी फरमाया कि उस मांगने की वजह से किसी बला को अल्लाह दूर कर देते हैं, कभी अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ख़ीरा रख लेते हैं, आखिरत के अंदर उन कबूल ना होने वाली दुआओं का समरा अता फरमाते हैं। और दूसरी हदीस में फरमाया कि उन कबूल ना होने वाली दुआओं का इतना बड़ा इनाम और बदला आखिरत में दिया जाता है कि वो जो आदमी उस बदले को जब देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, सब का बदला मुझे यहाँ मिलता। तो ये, और एक हदीस में फरमाया कि बस औकात बंदा जो है लंबा सफ़र करके परगंदा हाल जो अल्लाह के घर पहुंचता है और या रब कह के पुकारता है, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, लेकिन फरमाया उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, उसकी नशोनुमा हराम की हुई, तो फरमाया कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल कैसे करेगा? तो वही बात जो आपने जिक्र की कि हो सकता है कि आपके मामलात में कोई ऐसी गड़बड़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूल नहीं हो रहा। इसलिए उलमा जो एक बुनियादी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल, ये 2 उसूल है दुआ के। रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल, एक तो रिज़्क़ जो आप खा रहे वो हलाल होना चाहिए, दूसरे के सिद्क़ मकाल जो बात करे सच और झूठे ना हो,
جگہ جگہ جھوٹ مارتے پھرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ میں کہتے ہیں ویسے جھوٹا آدمی ہے، ساری دنیا کو جھوٹ بولتا ہے اور مجھ سے آ کے سچی دعا کر کے خود سے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دو بنیادیں ہیں۔ تو رزق کے علاوہ صدق مقال، اس کی پابندی کر کے جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقین عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جو اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اپنی کمی ہم پوری کر لیں، انشاءاللہ شرف قبول مل جائے گا۔